पंडित जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से 3 बातें आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात कि क्या 36 साल के हमारे पलायन के बाद आज हमारा ये अधिकार है कि हम भारत सरकार से और नई बनी हुई स्टेट गवर्नमेंट से ये पूछे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए आपके पास क्या रोड मैप और प्लान है, क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी बात, अभी तक जितने भी रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट असेंबली में पास किए और हाल में ही आपने 2 रेजोल्यूशन को पास होते हुए देखा, क्या ये रेजोल्यूशन असेंबली में पेश करना और पास करना जरूरी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हम करें, फिर दिल्ली भेजें और पंडित ये जाने कि क्या ये दिल्ली में अटकती है बात या स्टेट गवर्नमेंट में अटकती है। क्योंकि अक्सर यही इंप्रेशन हमें दिया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल नहीं चाहता, सेंट्रल कहता है कि स्टेट नहीं चाहता। इस बात को वेट कराना बहुत जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रेजोल्यूशन लाती है, उसको पास करती है, देखेंगे भारत सरकार उसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। तीसरी बात, जहां हम डिलिमिटेशन कमीशन और मोदी जी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 असेंबली में सीटें रिजर्व की गई है जो नॉमिनेशन बेसिस पे है, जिसका अधिकार एलजी महोदय को दिया गया कि वह नॉमिनेट करे किन 2 लोगों को असेंबली में भेजेंगे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जो ये मोदी जी ने इस कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान मैं समझता हूं किया, इस बात के लिए धन्यवाद है। लेकिन साथ में ये सुझाव है कि ये 2 लोग जो होंगे इनका क्या मेरिट होना चाहिए, ये कौन 2 लोग होने चाहिए। इसलिए हमारी एक पहल इस बात पे चल रही है कम्युनिटी के अंदर, और सब कम्युनिटी के मेंबर साहिबान यही चाहते हैं कि पहले कम्युनिटी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन हो जाए, जो कम्युनिटी चुन के भेजती है, और जो इलेक्शन होगा वो कम से कम ड्यूकाम साहब की निगरानी में होना चाहिए। जो कम्युनिटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुन के लाएंगे जिन 2 लोगों को, फिर आप उनको नॉमिनेट करिए ताकि सही रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बने। और कश्मीरी पंडित की उम्मीद भी ये बनी रहेगी कि वाकई में आज इलेक्टेड कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी नुमाइंदगी फ्लोर ऑफ हाउस में करे। क्योंकि अक्सर देखा गया 36 साल में हर कोई कहता मैं कश्मीरी पंडितों का नेता हूं, जिसने कम्युनिटी को जाना भी नहीं है, कैंप में रहा भी नहीं है, कभी देखी भी नहीं है त्रासदी, काम भी शायद कुछ नहीं किया, और जो सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगा, देश के लिए काम नहीं करेगा, स्टेट के लिए काम नहीं करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए या इन पर्टिकुलर अपने कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया होगा, वो भले किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकता है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन लड़े इलेक्शन इंटरनल कम्युनिटी या नॉन पॉलिटिकल लड़े, लेकिन इलेक्शन अंदर इंटरनल करवाना बहुत जरूरी है इस नुमाइंदगी को, क्योंकि ये एक एमएलए बन रहा है। तो लेजिस्लेचर में ऐसे जाना आम इंसान की नहीं होनी चाहिए, इवेट होना चाहिए। ये 3 बातें जो आज हमने आपके माध्यम से सरकारों तक पहुंचाई है, और उम्मीद करते हैं आज भी कि अब इस बात के ऊपर बहस होनी चाहिए और एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि पंडितों की घर वापसी किस पैटर्न की हो, ताकि फिर से कश्मीरी पंडित को दोबारा फिर कभी पलायन न करे। इन परिस्थितियों को मद्देनजर देके कश्मीर की ग्रास रूट लेवल लीडरशिप को कनेक्ट करके अगर एक मिलजुल के रोड मैप बनाया जाए, मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव भी रहेगा और प्रोग्रेसिव भी रहेगा। और इसके साथ साथ इस कम्युनिटी के अंदर सरकार के मिलजुल के एक अपेक्स कमेटी का गठन होना चाहिए, जिस अपेक्स कमेटी की मान्यता स्वयं गृह मंत्री करने चाहिए। अगर गृह मंत्री के लीडरशिप के अंडर एक अपेक्स कमेटी का गठन किया जाए, ताकि ये डायरेक्ट पता लगे, जो भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए पैसा देना होता वे खुद भी देख सकते हैं कि हम कहां पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ताकि सही माने में एक सिंसियरिटी और एक ऑनेस्टी तरीके से कश्मीरी पंडितों का एक बार समाधान हो जाए। क्योंकि 36 साल से मैं अभी तक कोई भी सरकार इनको कश्मीर वापस बसाने में नाकाम रह गए। पंडित जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से मौजूदा सरकार उनके जो घोषणा पत्र में भी लिखा है कि मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री, उनका रिहेबिटेशन उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए
जो है वो रिहेबिटेट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे मंथली आपको वो जो है एक दिया जा रहा है राशन फ्री, कमोडेशन फ्री। मौजूदा सरकार ने तो आपको कुछ नहीं, जीवन के तो वो जो आपको मिलता है मानदेय मिलता है वो भी बंद करने की बात करें। ऐसे में पुरानी सरकारों ने अभी तक 370-35 का राग लाभ के कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों की वापसी करेंगे, 10 साल में कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे मौजूदा सरकार ने उसके घोषणा पत्र में हम पूरा इसके ऊपर घर वापसी के लिए हमारा प्लान तैयार है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात है हमें इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब 89-90 में पलायन हुआ उस टाइम जम्मू में पंडितों की रजिस्ट्रेशन की गई और 400 रुपए से इसका रिलीफ देना शुरू हो गया। अगर आप 36 साल में देखेंगे आज भी इसको 10-12 हजार से ये लोग क्रॉस नहीं कर पाए। और दूसरी बात आपको मिल रहा मैं सर माइग्रेंट जो है पीओ के उनको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है, 36 साल से आप ये जो है मानदेय ले रहे हैं। देखिए, मैं खाली पंडितों की नुमाइंदगी करता हूं, बाकी कम्युनिटीज को भी मिले तो हमें कोई इतराज ना कभी था ना कभी रहेगा, सबको मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। लेकिन जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, ये बात आपने सही बोली, 2008 में एक पैकेज की घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने करी थी, जिस पैकेज के तहत 6000 के आसपास लोग कश्मीर वैली में हैं। लेकिन उसके बाद उन सरकारों ने भी उसको आगे नहीं बढ़ाया कि 6000 को आप 10,000, 15,000, 20,000 में कन्वर्ट नहीं कर पाए और आज भी वही हाल है। जहां की मौजूदा सरकार ने कश्मीर वैली के अंदर आतंकवाद के ऊपर काबू पाया, आतंकवादियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, बौखलाहट शुरू हो गई सरहद के इस पार भी और उस पार भी। वो क्रेडिट जो मौजूदा सरकार को जाता है, लेकिन इन्होंने भी अभी कोई ठोस कदम कश्मीरी पंडित वापसी के लिए नहीं लिया। हम चाहते हैं कि जो अभी का इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी जी को 3.0 का टर्म मिल रहा है, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो और अपनी रैलीज में, वहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी रैलीज में और मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की वापसी का जिक्र किया। आज हम वही पूछ रहे हैं कि सरकार भी अब बन गई, आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका सबसे बड़ा अच्छा सुझाव है अगर फ्लोरा हाउस में एक रेजोल्यूशन पहले पास किया जाए। पंडित जी, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए सरकार को, धीरे धीरे क्योंकि जहाँ पे ड्यूटी बनी हुई है स्टेट रोड है नहीं है, तो जो भी करता धरता जो एलजी है, तो ऐसे में प्रयास किए जाएंगे। जल्दबाजी तो हो ही नहीं सकती ना, ठीक है, जब तक स्टेट रोड नहीं मिले तो तब तक नहीं हो सकता। प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया है। तो ऐसे में ये केंद्र सरकार का गृह मंत्री का जो है अधिकार क्षेत्र है कि वो कश्मीरी पंडितों को किस तरह से बचाए। वहां पे जिस तरह से आतंकवाद, आपने खुद ही कहा है आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसे में आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कश्मीरी पंडित हर परिस्थितियों में जाने को तैयार था, लेकिन सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तो 3 में आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करिए, हम तो किसी जल्दी में तो कभी थे ही नहीं। 36 साल हो गए, 1 साल और सही, लेकिन क्या मंशा वापसी की है या नहीं है ये जानना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत जरूरी है। और आपने जो बात कही है कि जो मौजूदा सरकार नई बनी है, जब भी कोई सरकार बनती है तो कश्मीरी पंडित हर एक को वेलकम करती है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ पे आम लोग बैठे हैं और आम लोग की बात करते हैं। और आम की बात यही है कि अभी तक भी मैं घर वापस नहीं गया। जब आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, अगर फ्लोरा हाउस में इसका रेजोल्यूशन पास किया जाए तो कॉन्फिडेंस एक कम्युनिटी के अंदर जरूर आती है। वही हम अपील करें उमर अब्दुल्ला साहब से भी, आपको मुबारकबाद के साथ साथ हम यही चाहते हैं कि आप इसको इंप्लीमेंट करवाइए और रोड मैप बताइए कश्मीरी पंडितों का वापसी के लिए क्या होगा।